जय माता दी। चर्चा करूंगी 52 इयर्स ओल्ड जातक की जन्म कुंडली के ऊपर। ये जन्म पत्री मुझे भेजी है बिहार के दरभंगा शहर से। इनका मुख्यतः मुझसे प्रश्न है, आचार्य जी मुझे जीवन में सफलता क्यों नहीं मिली है? मैं बहुत संघर्ष करने के बाद भी कर्जे की स्थिति में हूँ। मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास अपना घर नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? जबकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी मुझे लाभ नहीं होता है। तो मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ, हमारे जीवन में जो भी हमें प्राप्त होता है, अच्छा या बुरा, वो हमारे जन्म कुंडली पर निर्धारित होता है, हमारे पूर्व प्रारब्ध पे आधारित होता है। क्योंकि जो जन्म कुंडली होती है वो हमारे पूर्व प्रारब्ध के अनुसार ही हमें मिलती बनाई जाती है आपकी। और अगर आपके जन्म कुंडली में कोई ग्रह खराब है तो आपको जीवन में हमेशा संघर्ष ही करते रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके ग्रह खराब हो और आपकी दशाएं भी अच्छी ना हो तो आपको जीवन में क्या करना चाहिए, आपको कैसे लाभ होगा। तो आज पहले हम चर्चा करते हैं इस 52 वर्षीय जातक की जन्म कुंडली पे कि क्या कहते हैं इनके सितारे, कब मिलेगी जीवन में मनचाही सफलता। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, कुंभ लगन की जन्म पत्रिका है इनकी। चंद्रमा राहु का लगन में ही स्थिति है। तीसरे घर में चंद्रमा है इनके, तीसरे घर में इनके शनि हैं जो नीच के हैं। 7th हाउस में केतु की पोजीशन है। 8th हाउस में शुक्र बुध बृहस्पति हैं और 9th हाउस में सूरज एंड 11th हाउस में इनके मंगल स्थित हैं। तो जैसा कि इन्होंने बोला कि जीवन भर संघर्ष ही रहा इनके। तो अगर किसी की कुंडली में लग्नेश जो इनके शनि है, लग्नेश शनि है इनके नीच के हो गए हैं, तीसरा घर में स्थित है, पराक्रम भाव में है, लेकिन नीच के प्लैनेट पराक्रम भाव में होकर भी आपका जो पराक्रम है सही दिशा में नहीं करवाएंगे, ध्यान रखिएगा। शनि वहां खराब हो गया, जो लग्नेश वीक हो गया इनके कुंडली में। लग्नेश वीक है, लाभ लग्नेश के साथ साथ इनका सप्तमेश वीक है, जो दशम से दशम करियर का देखते हैं, बिजनेस के लिए देखते हैं, वो खराब हो गया। इनकी कुंडली में चंद्रमा राहु का विजुति हो गया जो ग्रहण दोष बनाती है। इनकी कुंडली में सूरज हो गए, वो नीच अवस्था में है तुला राशि में। और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो इस कुंडली में है, कुंडली के अंदर जो इनका भाग्येश है, भाग्येश अष्टम भाव में स्थित है, अपने से 12वीं पोजीशन में चला गया है। तो जिनकी भी कुंडली में 9th हाउस, तो 9th लॉर्ड का स्वामी अगर 12वें अष्टम हाउस में होगा तो ऐसे जातकों को भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। और लग्नेश भी अगर जिनके खराब होते हैं कुंडली में, उनको जीवन में जस्तोजहद बहुत करना पड़ता है, हाथ में कुछ नहीं आता। इनको अपने माता पिता का भी सपोर्ट नहीं मिला होगा क्योंकि इनके चंद्रमा भी खराब है, सूरज भी खराब है। और इनको अपने कोई पैतृक संपत्ति का भी लाभ नहीं हुआ होगा क्योंकि इनकी कुंडली में 4th लॉर्ड जो है वो अष्टम हाउस में है। 4th लॉर्ड जो हो गया नीच का हो गया और अष्टम हाउस में हो गया। अगर चतुर्थेश भी पीड़ित हो, साथ में लग्नेश, चतुर्थेश, भाग्येश, सप्तमेश और 12th लॉर्ड, इनका सब ये वीक हैं। तो इसलिए जब भी कुंडली में अगर हम केंद्र कोण देखते हैं इनके, लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, किसी की कुंडली में अगर हम ग्रहों का बल देखना होता है तो हम क्या देखते हैं, लग्नेश, पंचमेश और नवमेश की पोजीशन क्या है। अगर लग्नेश, पंचम एंड 9th हाउस का जो लॉर्डशिप है और लॉर्ड है, अगर ये वेल प्लेस्ड होते हैं कुंडली में तो जातक को छूते ही काम हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो बहुत मेहनत भी नहीं करते तब भी हमें रिजल्ट मिलते हैं, और जो बहुत मेहनत करते हैं उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ कर्म से ही सब कुछ मिलता है, और बहुत से लोगों का मत होता है कि भाग्य से मिलता है। तो मैं आपको सभी दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ, अगर आपके किस्मत में नहीं है तो आपको कोई उसे दे नहीं सकता। और अगर आपकी किस्मत में, अगर आपके ग्रह नक्षत्रों में वो चीज मिलना लिखा है तो उसको जीवन में आपका कोई रोक नहीं सकता, आपसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर आपके इनकी कुंडली में जो वर्तमान में दशा भी है वो भी शनि में इनकी राहु की दशा चल रही है। शनि में राहु जो है इनका, राहु वैसे ही इनके खराब है, शनि के 7.5 इनको लास्ट 2020 से चल रही है। लास्ट 2020 से इनकी जॉब छूटी है कोरोना काल से, उनको अभी तक जॉब नहीं मिली है। क्योंकि कारण बताना चाहूंगी, कोरोना काल तो था ही, बहुत से लोगों की जॉब छूटी भी है उसमें, लेकिन अब तक जॉब ना मिलना ये किस वजह से हो रहा है। इनकी कुंडली में कुंभ राशि है और इनपे शनि की 7.5 भी लग गई है 2020 से। तो वो भी बहुत बड़ा रीजन है आपके काम को रुकावट करने का, क्योंकि शनि का जब भी संबंध भाग्येश से आता है
9th लॉर्ड पे दृष्टि हो, 12th लॉर्ड पे दृष्टि हो, अगर शनि के 7.5 भी हो और चंद्रमा वीक हो, शनि की पोजीशन स्ट्रांग ना हो, तो जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आप शनिदेव जी की पूजा कीजिए। शनिदेव जी को प्रसन्न करने के लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। शनि और मंगल दोनों के आप चरण पकड़ लीजिए, आपका उद्धार जरूर होगा। अगर आप शनिवार को शनि मंदिर जाके शनिदेव जी की मूर्ति पर तिल चढ़ाएंगे, पीपल को आप जल से सींचेंगे, शाम को उसमें सूरज के बाद दीपक लगाइए, प्रतिदिन हो सके तो पीपल को नहलाइए, रविवार को छोड़ दीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। मंगल और शनि, बहुत से लोग कहते हैं हम प्रतिदिन भी कर सकते हैं। मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप प्रतिदिन करते हैं सुंदरकांड का तो आपको बड़ा नियम और ब्रह्मचार्य के साथ भी रहना पड़ता है। लेकिन अगर आप को सजेस्ट करूंगी कि मंगल और शनि को कीजिए, और उस दिन कृपया करके जिस दिन भी आप सुंदरकांड का पाठ करें, थोड़ा ब्रह्मचार्य का अवश्य ही पालन कीजिए। और जब भी ग्रह खराब होते हैं तो जीवन में ब्रह्मचार्य का पालन करने से लाभ होता है, क्योंकि आपको साथ में आपको बताना चाहूंगी कि आपको मंत्र सिद्धि, मंत्र जप का भी आप पालन कीजिए। मंत्र जब अगर आपको किसी गुरु से मंत्र मिला हुआ है तो आप उसको जपिए, गुरु मंत्र जपते रहे, उससे भी आपको जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि आपकी कुंडली में मोस्टली ग्रह खराब हैं आपके, जो आपको ग्रह फल दे रहे हैं वो आपको मंगल दे रहा है, आपको बुध और बृहस्पति दे रहे हैं। ये 3 प्लेनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और कोई प्लेनेट आपको सपोर्ट नहीं हो रहा है। सबसे प्लस पॉइंट है, बेशक आपका नीच भंग राजयोग है 8th हाउस में, लेकिन शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी है, लेकिन वो नीच का शुक्र हो गया है, तो उस लक्ष्मी नारायण योग में कमी होगी। लेकिन फिर भी आपको जीवन में जब भी जरूरत पड़ेगी आपको धन की कमी नहीं रहेगी। काम आपके कोई नहीं रुकेंगे, चाहे आपको कर्जे से होते रहे, लेकिन आपको काम कोई नहीं रुकेगा आपका। जब भी कोई काम होगा आपका जरूर भगवान की कृपा से होगा, क्योंकि आपका बृहस्पति जो है वो अपने ही हाउस को देख रहा है। तो 2nd हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि है, ये थोड़ा आपको जरूर राहत देगी जीवन में। गाय की जरूर सेवा करते रहिए, गाय की सेवा कीजिए, गाय को पालक खिलाइए, गाय को गुड़ रोटी खिलाइए, चैटियों को आटा डालिए, सूरज को जल दीजिए, गायत्री मंत्र का उच्चारण करके दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करें 7 बार दिन में, सुंदरकांड मंगल शनिवार को कीजिए, शनिदेव की पूजा कीजिए, और अपना गुरु मंत्र का जप अवश्य करते रहिए। आपको जो मैं गुरु मंत्र दूंगी आप उसका जप कीजिए, उससे आपको जरूर लाभ होगा। क्योंकि जो भी आप जप करते हैं, गुरु मंत्र का जप अगर सही मार्गदर्शन में करते हैं, सही दिशा में करते हैं, तो आपको उससे जरूर ही लाभ होता है। क्योंकि वो मंत्र, जो गुरु मंत्र होता है, वो आपके जीवन में लक्ष्य जो होता है, चारों तरफ से एक वो लक्ष्मण रेखा जैसी होता है, वैसा प्रोटेक्शन देता है आपको लाइफ में। अगर आपको चारों तरफ जितनी भी नकारात्मक अगर ऊर्जा है, तो आपके जीवन में जरूर सकारात्मक ऊर्जा जीवन में आती है। गुरु मंत्र का जप करने से जीवन में जरूर परिवर्तन होता है, अगर आप सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में करते हैं तो, वरना आपको लाभ नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं हम 10-10 साल से जाप कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो उनकी जिंदगी फिर भी परिवर्तन होते हुए नहीं देखी है। क्यों? रीजन यही है कि सही दिशा में नहीं होता है, सही मार्गदर्शन में पूजा पाठ नहीं होती है। अगर आपकी सही दिशा में अगर आपकी पूजा पाठ नहीं होगी तो आपको उसका लाभ नहीं होगा। सिर्फ जैसे आपका जीवन में गुजारा हो रहा है वैसे ही आपको उसका फल मिलेगा, लेकिन जिस इच्छा से आप कर रहे हैं उसको इतनी जल्दी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है आपकी पूजा में। तो नियम संयम से पूजा पाठ कीजिए, वो प्रतिदिन एक नियम बना लीजिए कि आपको 1 घंटा प्रतिदिन करना है, तो ही आपका जीवन में उद्धार होगा। क्योंकि अगर इतने सारे ग्रह खराब होते हैं तो आप इन सब ग्रहों के ऊपर नारायण भगवान हैं जो पूरी सृष्टि के मालिक हैं। अगर आप उनका ध्यान करेंगे, उनका पूजा पाठ करेंगे, तो आपके एक 9 ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। लेकिन फिर भी आपको अपना पूजा पाठ नित्य नियम से जरूर कीजिए, गुरु मंत्र का जप जरूर कीजिए, उससे जीवन में आपका जरूरी ही बदलाव होगा। और आने वाले समय के आसपास शनि जो वक्री चल रहे हैं, तो वक्री शनि होने की वजह से भी काम जो रुके हुए हैं आपके, वो शनि मार्गी होगा। जब आपके काम बनने लगेंगे, कुछ ना कुछ आपको जीवन में जरूर ही राहत मिलेगी। हो सकता है मन चाहे नौकरी ना मिले, लेकिन हाँ, नौकरी आने वाले समय में जरूर मिलेगी। फरवरी 2022 में आपकी दशा बुध की 6 महीने की पीरियड आ रहा है, तो उसमें आपको जरूर ही राहत मिलेगी और लाभ भी होगा। हाँ, अभी भी अक्टूबर 12 के बाद भी कुछ ना कुछ आपको राहत मिलेगी, लेकिन वैसी नहीं जैसी आप चाहते हैं। स्थिरता तो आपको थोड़ा 6 महीने बाद ही आएगी, लेकिन अभी थोड़ा बहुत आपका काम चलता रहेगा। आप भगवान का जप करते रहिए।